सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप क्या सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है मनीष सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम एक नया टॉपिक कवर अप करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैमरा रॉ फिल्टर। नो, ये एक ऐसा फिल्टर है जिसकी मदद से आप किसी भी इमेज को जो है काफी अच्छी कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं, चाहे आपको फोटोशॉप अच्छे से आता हो या नहीं आता हो। सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले जो है हमारे पास में एक इमेज है और इसको मैंने स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लिया है और यहाँ पर अभी चलते हैं सीधा फिल्टर के अंदर और यहाँ पर आपको जाना है कैमरा रॉ फिल्टर के अंदर। राइट, जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप एक नया स्क्रीन पे आएंगे और यहाँ पर आपके पास में हर वो चीज़ आप कर सकते हैं जो कि आपको एक कलर ग्रेडिंग के अंदर जो चाहिए होती है। सो इसको मैंने सब कुछ बाय डिफॉल्ट आपको ऐसा देखने को मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर आता है बेसिक। अब बेसिक के अंदर हमारे पास में अगर इसको आप ओपन करेंगे काफी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। राइट, ओके। अब यहाँ पर टेम्परेचर आता है पहला। तो टेम्परेचर, अच्छा, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई ऐसा कोई फिक्स वैल्यू नहीं है किसी भी चीज की, बिकॉज ये जो है फोटो बाय फोटो डिपेंड करता है कि आपकी फोटो किस एंगल से क्लिक की गई है और किस कलर ग्रेडिंग से क्लिक की गई है, किस टाइमिंग पे क्लिक की गई है। राइट, हर चीज़ का जो है अलग अलग हमारे पास में होता है, तो इसलिए कोई भी एक फिक्स वैल्यूज नहीं है कि इसका इतना ही होना चाहिए, इसका इतना होना चाहिए, ऐसा कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। जहां पर आपको जो इफेक्ट अच्छा लग रहा है आप वहां पर रख सकते हो, बट अगर ऐसा ही करना होता तो कोई भी कर लेता। बट यहाँ पर हमारे पास में जो है एक बहुत सिंपल सी एक ऐसी चीजें हैं जिनको आप यूज करके काफी अच्छा इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। कैसे, अब देखिए। सबसे पहले आता है टेम्परेचर। अब लेट्स से आपको इस इमेज को दिखाना है कि एक डे लाइट इमेज है। राइट, तो आप क्या कर सकते हो, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हो लाइक दिस, जो अमेजिंग लगेगा। राइट, अगर आप चाहते हो कि नहीं ऐसा नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा नाइटिश काइंड ऑफ लुक चाहिए या फिर ऐसा कुछ जो बहुत ठंडा हो, तो आप टेम्परेचर लो में लेके जा सकते हो। अच्छा, अभी क्योंकि एक रियल में जो है हमारे पास में ऐसी ही इमेज है, सो इसीलिए ये जो है हाई टेम्परेचर के अंदर अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर ये इमेज हमारे पास में कोई ऐसी लोकेशन की होती है जो कि हमारे पास में लोग लाइक अंटार्कटिका हो गया या ऐसी कोई जगह जो बहुत बर्फीली हो, ठंडी हो, तो उसके अंदर आपको टेम्परेचर कम करने में ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। राइट, सो इस टाइप से इफेक्ट आपको क्रिएट करने हैं। फिर आता है टिंट। टिंट बेसिकली आता है कि किस टाइम का आपको जो है लुक दिखाना है। अब लेट्स से मैंने जो है डे लाइट के अंदर भी, डे के अंदर भी फोटो क्लिक की, लेकिन मैंने इवनिंग के अंदर क्लिक की है। अब इवनिंग के अंदर हमेशा आपके पास में जो एक हल्का सा मजेंटाइश लुक होता है लाइक दिस। राइट, सो आपको कितना चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। राइट, अगर आपको जो है मतलब ग्रीनिश लुक आपको तब देना है जब आप एकदम हाई डेंसिटी के, मतलब एकदम जो हमारे पास में जब फुल सनी डे होता है, और वो भी अगर आपके पास में जो बैकग्राउंड के अंदर अगर ट्रीज वगैरह हैं तो तब आप जो है टिंट ग्रीन करेंगे, अदरवाइज में मेजेंटा करेंगे। हाँ, नहीं भी करना है आप इसको जीरो पे रख के छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बट मेरे को यहाँ पे पर्सनली यहाँ पर ये अच्छा लग रहा है, सो मैं इसको यहाँ पे मजेंटा को प्लस सेफ्टी के अंदर रख देता हूँ। ठीक है, फिर आता है एक्सपोजर। एक्सपोजर बेसिकली आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना एक्सपोजर चाहिए, आपकी इमेज के अंदर कितनी क्वालिटी है, उस हिसाब से आप एक्सपोजर जो है ले सकते हो। सो इसका इतना कुछ अराउंड सही लगेगा। बाय डिफॉल्ट ये इतना ही था, क्योंकि जीरो, अगर आप देखें वैल्यू जीरो है तो बिल्कुल भी चेंजेस नहीं हुए, क्योंकि एग्जैक्टली यहीं पे सही लग रहा है। ठीक है, हाँ, कॉन्ट्रास्ट आपके ऊपर है। कॉन्ट्रास्ट बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया है, कॉन्ट्रास्ट होता है व्हाइट और ब्लैक के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं। वो आपके ऊपर है, आपको कितना चाहिए। इसमें कॉन्ट्रास्ट इतना कुछ काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाइलाइट्स, यानी कि अगर आप पर्टिकुलर एक कलर को भी लेके जाना चाहे तो आप कर सकते हो। लाइक अभी यहाँ पे ग्रे स्केल है, फिर आगे जब अपन बढ़ेंगे तो आपको कलर मिक्सर के अंदर वो सब भी मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, हाइलाइट्स अगर आपको ज़्यादा कम करनी हो, शेडोज़ के अगर डेंसिटी वगैरह अगर आपको कुछ टेस्टिंग करनी हो, लाइक मेरे को थोड़ी सी शेडोज़ कम करनी है, बहुत ज़्यादा हार्श हो रही है, सो मैं कर सकता हूँ। वाइट्स मेरे पास में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसको थोड़ा सा कम करना पसंद करूँगा, और ब्लैक्स को थोड़ा कम। ठीक है, सो इससे क्या होगा, हमारा कॉन्ट्रास्ट जो है बिल्कुल मेंटेन सा हो जाएगा। ठीक है, ओके। फिर ये आता है टेक्सचर। अब देखिए, टेक्सचर मैंने कम किया है यहाँ से, अगर आप देखें तो हमारे पास में डिटेल्स बिल्कुल कम हो गई है। राइट, अभी अगर मैं बढ़ाऊँ तो टेक्सचर जो है इसकी डिटेल्स यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छी डिटेल्स आ रही है। वहीं टेक्सचर कम कर दूंगा, यहाँ पे डिटेल्स गायब हो जाएंगी। राइट, ये होता है टेक्सचर। तो टेक्सचर आपको कितना चाहिए आपकी इमेज के अंदर, वो आप जो है डिसाइड कर सकते हैं। मैं इसको जो है फिट कर लेता हूँ। राइट, फिट करने के लिए कुछ नहीं, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो फिट इन व्यू हो जाएगा। ठीक है,
तो टेक्सचर को हम हल्का सा बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं। क्लैरिटी को आप जितना बढ़ाओगे उतना ज़्यादा ये बहुत गंदा इफेक्ट बनेगा। हाँ, आपको अगर ऐसा इफेक्ट चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर अदरवाइज अगर आपको एक ऐसा चाहिए कि हमारे पास में कोई ऐसी इमेज है जिसको हम ऐसा दिखाना चाह रहे हैं जो कि ऐसा लॉर्ड वर्ड वैसा कुछ दिखाना चाह रहे हैं एक, तो वैसे में अगर आप यूज़ करना चाहते हो, आप उसकी क्लैरिटी फुल कम करके विदाउट डिटेल्स जो है कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, डी हेज आता है। डी हेज बेसिकली आपको, अगर आप देखें, मैंने अगर डी हेज को, ये विदाउट डी हेज और ये डी हेज, बेसिकली ये क्या करता है, व्हाइट्स को आपके उसमें से कम करके ब्लैक्स को थोड़ा सा बढ़ा देता है, सो दैट ये तब आपका काम आएगा अगर आपके पास में एक ऐसी नेचर में आपने ये फोटो क्लिक की है जहाँ पे थोड़ी सी फॉग वगैरह है, हेज वगैरह है, तो आप फॉग को कम करना चाहें तो आप डी हेज का यूज़ कर सकते हो। डी हेज कम करोगे तो विच मीन्स ये क्या करेगा, व्हाइट्स को और इंक्रीज कर देगा, ठीक है। फिर आता है वाइब्रेंस। वाइब्रेंस बेसिकली आती है वाइब कितनी चाहिए कलर्स की, राइट। इसको आप कम भी कर दोगे पूरा कम, फिर भी कलर्स आपके रहेंगे। लाइक सी, अभी कलर्स हैं इसमें, ऐसा नहीं कि कलर्स पूरे चले गए, कलर्स हैं इसमें, लेकिन बस उनकी डेंसिटी कम हो गई, राइट। अगर आप इसको फुल, सॉरी सैचुरेशन नहीं, सैचुरेशन 0 करते हैं। अगर आप इसको फुल कर दोगे वाइब्रेंस को, तो अगर आप देखें हमारे पास में कलर उतने ही हैं, बस उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो गई, राइट। सो ये वाइब का काम करता है। तो वाइब आपको कितनी चाहिए वो आप आराम से यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। सैचुरेशन बेसिकली आपने अगर ऐसी कोई इमेज क्लिक की है, जैसे मैंने वाइब्रेंस इतनी कम थी और मैं जब स्टार्टिंग में दिखाऊं सैचुरेशन इतनी, आपने एक ऐसी फोटो क्लिक कर ली, राइट। बाद में पता चला अरे कैमरे की जो है हमारे पास में सैचुरेशन हमने कम कर रखी थी, अब कैसे बढ़ाएं। तो कुछ नहीं करना, सिंपली आप इसकी जो है सैचुरेशन जो जाकर अगर आप बढ़ाएंगे तो आपके पास में सेम इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। सी, मैंने -100 उसमें किया और थोड़ा सा इसमें बढ़ाया, तो जितना भी आप करना चाहो, आप जितना अच्छा आपको लग रहा है उतना आप रख सकते हो, ठीक है। सो ये तरीका है वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन को यूज करने का। ये था अपना बेसिक टैब, ठीक है। बेसिक अंदर और कुछ नहीं है, बस सिंपल बेसिक। अगर आपको थोड़ी बहुत ही एडिटिंग करनी है तो आप बेसिक में जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको और ज्यादा प्रो में जाना है तो आप सिंपली जा सकते हैं कर्व्स में। अच्छा, बिफोर आफ्टर देखें क्या है अपना बिफोर और क्या आफ्टर। ये आई है, आई से आप जो है अगर आप क्लिक करके रखेंगे तो ये बिफोर था और ये आफ्टर है। काफी अच्छा इफेक्ट अभी ही आने लग चुका है, ठीक है। ओके, फिर आता है कर्व्स। कर्व्स के अंदर हमारा उसमें सेम वो जो अपना ग्रे स्केल थी वहां पर और यहाँ पर अपने को देखने को मिल जाता है विद कर्व्स, राइट। तो अगर आप करना चाहो, आपको इंटरेस्टेड हो आप इन सब चीज़ों में, तो आप कर सकते हो। अदरवाइज आपके पास में ऑलरेडी बेसिक के अंदर आप ये चीज़ें कवर अप कर चुके हो, ठीक है। फिर आता है डिटेल्स। डिटेल्स के अंदर बेसिकली मैं बता रहा हूँ, डिटेल्स अगर आपने मास्टर कर लिया तो आप काफ़ी अच्छा इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। कैसे, अब देखिए हमारे पास में कई बार अपन, जैसे अगर अपन इस फोटो में भी देखें हल्के से ग्रेन्स है, राइट। तो इनको क्या करना है आपको, ये जो नॉइस रिडक्शन है अगर आप इसको इंक्रीज करोगे तो आप ध्यान से देखो वो ग्रेन्स गायब हो रहे हैं। मैं अगर इसको फुल कर दूं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में डिटेल्स तो है, ऐसा नहीं है डिटेल्स सारी चले गई, नहीं, लेकिन हमारे पास में काफ़ी अच्छा एक स्मूथ सा इफेक्ट आ गया। अब विदाउट एंड विद देखें, ये विदाउट है जिसमें आपको यहाँ पे ग्रेन्स देखने को मिल रहे हैं, ये विद है जिसके अंदर आपको जो है डिटेल्स, जो है डिटेल्स पूरी हैं यहाँ पर, लेकिन आपके पास में यहाँ पे जो ग्रेन्स थे वो गायब हो गए, ठीक है। अच्छा, कई बार होता है हमारे पास में कलर नॉइस होती है, राइट। वो अगर आपको हटाना है तो आप कलर के साथ में, अभी इसमें कोई कलर नॉइस नहीं थी तो इसलिए कुछ इफेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन कईयों में जो कई कैमरास के अंदर जब अपन फोटो क्लिक करते हैं तो उसमें कलर नॉइस होती है, ठीक है। तो उसको रिमूव करने के लिए आप कलर नॉइस का यूज कर सकते हो। अच्छा, अब आती है शार्पनिंग। इफ इन केस आपको शार्पनिंग और बढ़ानी है, आपको कम लग रही है, तो आप जो है नॉइस रिडक्शन करने के बाद अगर आप शार्पनिंग बढ़ाना चाहे आप बढ़ा सकते हैं। शार्पनिंग कितनी चाहिए, रेडियस कितना चाहिए। अब रेडियस में ऐसा है, रेडियस जितना बढ़ाओगे शार्पनिंग बढ़ेगी, रेडियस जितना कम करोगे शार्पनिंग कम होगी, राइट। डिटेल्स जितनी बढ़ाओगे डिटेल्स बढ़ेंगी, जितनी कम करोगे उतनी कम होगी, सिंपल है ये, ठीक है। अच्छा, मास्किंग के अंदर एक ऐसी चीज़ है जो एक काफ़ी अच्छा इफेक्ट देती है। अब देखिए, अगर मैंने इसको मास्किंग को फुल कम करता हूँ, शार्पनिंग फुल पे रखते हैं, ठीक है। हाँ, तो मास्किंग के अंदर आपके पास में ऐसा है, अब अभी हम अगर यहाँ पे देखें, ध्यान से देखना, तो अगर मेरा मास्किंग 0 है तो ये शार्पनिंग एजेस पे भी कर रहा है। मास्किंग फुल की तो यहाँ पे देखिए एजेस को जो है एज इट इज़ ये मेंटेन कर, तो मास्किंग एक बहुत सिंपल सा आपका इफेक्ट देता है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपके कई बार होता है शार्पनिंग करते वक्त जो है इसमें काफ़ी कम हो रहा है, लेकिन कई बार इमेजेस के अंदर शार्पनिंग करते वक्त आपकी जो एजेस है पूरी ख़राब हो जाती हैं, तो उसके अंदर मास्किंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में आता है। उसमें आपकी एजेस मेंटेन रहती है। इस फोटो में उतनी नहीं हो रही, लेकिन कई फोटोज़ में होता है, हो सकता है वो आपका केस हो, तो दैट्स वाई मैं पहले बता रहा हूँ मास्किंग, अगर आपकी एजेस ख़राब हो रही है तो आप मास्किंग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते कलर मिक्सर।
कलर मिक्सर के अंदर हमारे पास में HSL होता है, राइट। पहले आता है हु। अगर आपको हु इधर उधर करना हो तो आप यहाँ पर हु बेसिकली आता है। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपने कलर थ्योरी वाली क्लास देखी होगी तो उसमें आपको पता होगा कि हु क्या होता है, सेचुरेशन क्या होता है और लुमिनेंस क्या होता है, राइट। सेम होता है जो HSL होता है, जो HSB होता है, सेम होता है हु सेचुरेशन ब्राइटनेस एंड हु सेचुरेशन लुमिनेंस, ठीक है। बहुत सिंपल सा डिफरेंस होता है ब्राइटनेस एंड लुमिनेंस में, वो भी मैंने उसमें कवर अप कर रखा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए रेड्स, यहाँ पर अगर मैं रेड्स का कलर चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेड का कलर जो यहाँ पे चेंज हो रहा है, सॉरी नॉट ऑरेंज, मैं ऑरेंज को वापस से 0 कर देता हूँ, राइट। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं रेड का कलर चेंज कर रहा हूँ तो हमारे पास में क्या हो रहा है, जो रेड के जो भी कलर्स हैं वो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। सिर्फ रेड हो रहा है, ग्रीन वगैरह या इधर कोई भी कलर चेंज नहीं हो रहा। ऑरेंज का करना चाहूँ मैं ऑरेंज का कर सकता हूँ, येलोस का करना चाहूँ मैं येलोस का कर सकता हूँ, ग्रीन्स का करना चाहूँ मैं एक्वास का, या किसी भी ऐसा कलर जो मेरे को सिर्फ एक कलर को ट्रिगर करके उसका पूरा कलर चेंज करना है तो आप इस हु वाले के अंदर जा सकते हो, ठीक है। सो ये तरीका होता है अगर किसी का भी हु कलर चेंज करना है। अच्छा, अब आती है सेचुरेशन। अब लेट्स से मेरे को रेड की सेचुरेशन नहीं चाहिए, रेड की सेचुरेशन कर दो 0, ऑरेंज की सेचुरेशन कर दो 0। अब देखें, अब इस पूरी इमेज के अंदर ना रेड का सेचुरेशन होगा ना ऑरेंज का, और ऐसा इफेक्ट क्रिएट किया जाता है जानबूझकर। अगर मैं दिखाऊं, आपने कई बार ऐसे इफेक्ट्स देखे होंगे जिसके अंदर आपके पास में बाकी और कोई कलर नहीं होता सिवाय ऑरेंज एंड आपके पास में जो रेड, सॉरी हल्का सा ऑरेंज होता है, हल्का सा रेड होता है और ब्लैक एंड व्हाइट होता है। अब इन्हें बोलते हैं ब्लैक मूडी डिजाइन्स, और ये बेसिक ब्लैक मूडी कलर ग्रेडिंग जिसे हम बोलते हैं। सो ये जो है काफ़ी अच्छी जो है पसंद की जाती है लोगों के द्वारा, राइट। तो ये क्रिएट करना सिंपल है। अब कलर मिक्सर में जाएं, सैचुरेशन में जाएं, सारे के सारे जितने स्लाइडर है पहले कम कर दें, देन ऑरेंज एंड रेड, सिर्फ इन दोनों स्लाइडर्स को बढ़ाकर देखें। रेड को रेयर केस में बढ़ाया जाता है, बाकी केसेस में जो आपका ऑरेंजेस को बढ़ाया जाता है। अच्छा, ऑरेंजेस का कलर अभी जैसे मेरे को थोड़ा सा और ऑरेंज करना है तो मैं डायरेक्ट हु के अंदर जाके ऑरेंज का कलर चेंज कर सकता हूँ। सो ये तरीका है तीनों को यूज़ करने का एक साथ में। लुमिनेंस, अगर आपको लग रहा है कि भाई थोड़ा सा डार्क होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, दैट्स टोटली अप टू यू, आप कैसा भी करना चाहो आप कर सकते हो, लाइक दिस, राइट। सो इसका भी बिफोर आफ्टर देखना तो बिफोर था, ये आफ्टर है, राइट। सो ये आप कर सकते हो। तो मैं इसको इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करना चाह रहा, मैं बस आपको दिखाने के लिए करना चाह रहा था। सो इसके अंदर मैं वापस से जितने हैं ये सारे के सारे वापस 0 कर देता हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारे पास में कलर ग्रेडिंग। बेसिकली ये एक ऐसा पेन है, एक ऐसा टैब है जिसके अंदर आपके पास में बहुत सारा अच्छे तरीके का इफेक्ट क्रिएट करने का। इसमें बेसिकली आप अपनी वाइब सेट कर सकते हो इमेज की। आपकी इमेज की वाइब कैसी होनी चाहिए, मतलब देखते ही बंदे को क्या फील आनी चाहिए, किस टाइप का उसका लगना चाहिए कि इमेज जो है ये कैसी जगह पे खींची गई है, जो ठंडी है, या कैसी जगह पे खींची गई है जो डार्क है, एक ऐसी जगह पे खींची गई है जो पॉल्यूशन से भरी है। ये कैसा भी अगर आप इफेक्ट क्रिएट करना चाहो आप कर सकते हो, राइट। कैसे? अब ये सबसे पहले आपको जो है देखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा HSM। अब ये क्या है? H फॉर हाईलाइट, S फॉर शेडोज, M फॉर मिड टोन्स। तीनों का अगर आपके पास में अच्छे से नॉलेज है तो आप आराम से इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। अब लेट्स से मुझे जो मिड टोन्स है ना, मिड टोन्स बेसिकली होती है जो व्हाइट एंड ब्लैक के जो सेंटर में आती है, दैट इज 50% ग्रे, उनकी बात हो रही है यहाँ पर। अगर मेरे को उनके अंदर चाहिए एक ऐसा कलर जो कि अभी तक नहीं है, लेट्स से मुझे जो मिड टोन्स है उनके अंदर ग्रीन कलर चाहिए, मैंने ग्रीन पे गया डायरेक्ट। अगर आप देखें सिंपली मैंने सिर्फ ग्रीन सेलेक्ट किया और उसने ऑटोमेटिकली मिड टोन्स के ऊपर ऐड अप भी कर दिया। ब्राइटनेस क्या चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कितना ही डेंसिटी चाहिए। जितना आप यहाँ से इस मेन पॉइंट से अगर आप जितना भी दूर जाओगे उतना ज़्यादा आपके पास में जो है इफेक्ट देखने को मिलेगा। ब्लू चाहिए आप ब्लू की तरफ में जा सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए अगर मैं ब्लू की तरफ गया तो यहाँ पर हमारे पास में ब्लू बहुत कम आया, वेरएज़ ग्रीन की बात करें ग्रीन भर भर के आया, मजेंटा की बात करें रेड येलो कुछ भी बात करूँ सारा का सारा बराबर चल रहा है। वेरएज़ मैं ब्लू की तरफ गया ब्लू कम आया। नाउ कलर थ्योरी वाली क्लास के अंदर हमने एक चीज़ नोटिस की थी कि आर का अपोजिट होता है सियान, राइट। ग्रीन का अपोजिट होता है मजेंटा, ब्लू का अपोजिट होता है येलो।
और अगर मैं इसको सिंपली नॉर्मल पे रखूँ, ये नॉर्मल है तो यहाँ पर देखें हमारी इस पूरे की थीम क्या है, येलो, और येलो किसका अपोजिट है, ब्लू का। इस वजह से हमारे पास में जो मेन कलर था उसके अपोजिट जाने के लिए बहुत कम उसके पास में स्पेस बचता है, इसीलिए इसका ब्लू का जो कलर है वो बहुत कम दिखाई दिया, और स्पेशली येलो एरियाज के अंदर वो दिखाई ही नहीं दिया। वो दिखाई दिया तो सिर्फ और सिर्फ वाइट एरियाज के अंदर, राइट। तो अगर आपको ये कलर थ्योरी भी बताओगी तो आपको समझ में आएगा ये इफेक्ट इतना ज़्यादा क्यों वर्क कर रहा है, इतना ज़्यादा क्यों वर्क नहीं कर रहा। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप करना चाहो तो आप इसको जो है हाईलाइट्स वगैरह, लाइक मिड टोन्स की हाईलाइट्स वगैरह करना चाहो कि मिड टोन्स थोड़े से और ज़्यादा लाइट अप हो या डार्क अप हो, कैसा भी करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। सेम विद द शेडोज एंड सेम विद द हाईलाइट्स, सो इसको मैं अभी 0 पे छोड़ता हूँ। ब्लेंडिंग अगर, अच्छा नाउ व्हाट इज ब्लेंडिंग, अब लेट्स से मैंने इसको फुल में ग्रीन में कर दिया, ब्लेंडिंग इंक्रीज कर दी मैंने, सेम, ब्लेंडिंग कम कर दी मैंने, क्या इफेक्ट देखने को मिला। अब यहाँ पर देखिए एक बहुत हल्का सा, अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा एक हल्का सा ब्लेंडिंग, अगर आप फुल रखते हैं तो यहाँ पे कोई ब्लेंडिंग नहीं हो रही, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपली एक इफेक्ट आ गया, लेकिन आपको थोड़ा सा उसको अंदर ट्रांसिशन स्मूथ चाहिए तो आप जो है ब्लेंडिंग को फुल कर सकते हो, लाइक दिस। सो इसमें एक फुल जो है ट्रांसिशन के साथ में आएगा। अब बैलेंस क्या करता है, अब लेट्स से मुझे एक ऐसा चाहिए कि भाई मैंने एक ऐसा कलर, अब लेट्स से मैंने ग्रीन सेलेक्ट किया, अब बैलेंस मैंने फुल कर दिया तो ये क्या करेगा, 0 कर देगा, जो मेरा इफेक्ट था वो 0 हो गया है, राइट। वेर एज बैलेंस 0 कर दिया मैंने तो यहाँ पे क्या करेगा, इस बार जो हमारा इफेक्ट था पूरी इमेज के ऊपर वही इफेक्ट जो है यहाँ पे अप्लाई कर देगा। लाइक अभी मैंने ग्रीन किया था, पूरी इमेज ग्रीन हो गई है, बट सॉरी, अब अगर आप देखिए मैंने इसको फुल पे कर दिया तो हमारे पास में जो हमारी रियल इमेज है वो दिख रही है। ये सिंपली बैलेंस का काम इतना है कि आपका जो इफेक्ट है और आपकी जो मेन इमेज है दोनों को बैलेंस करके रखना। अब वो आपके ऊपर है, आपको कितना % ऑफ बैलेंस चाहिए, जितना आपको इफेक्ट अच्छा लग रहा है आप उतने पे रख के जो इसको चला सकते हैं, राइट। फिर आता है ऑप्टिक्स, इफ इन केस आपके पास में कोई डिस्टॉर्शन वगैरह आया हो या विनिएट इफेक्ट आया हो। विनिएट इफेक्ट बेसिकली उसे बोलते हैं, लेट्स से मैंने एक इमेज क्लिक की, लेकिन होता है कि हमारे आसपास लेंस के आसपास में काफ़ी जो है एक हमारे पास में वाइट कलर की या ब्लैक कलर की एक रिंग बन के आ जाती है, राइट, उसे हम बोलते हैं विनिएट इफेक्ट, राइट। और एक होता है डिस्टॉर्शन, लेट्स से मैंने एक ऐसी टेढ़ी मेढ़ी इमेज जो है क्लिक कर दी है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्शन है, तो आप उस डिस्टॉर्शन को सही करना चाहो, लाइक ऐसा। तो कई बार ये डिस्टॉर्शन तब हमारे पास में इमेज के अंदर आता है जब हमारे पास में हमने जो है एक ऐसे लेंस से इमेज खींची हो जो कि राउंड है। स्पेशली गोप्रो अगर आप कैमरा अगर आपने देखा होगा तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा ये आता है, राइट। तो डिस्टॉर्शन अगर आप सही करना चाहो आप इससे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। विनिएट इफेक्ट, अभी यहाँ पे देखिए व्हाइट में लेके गया तो यहाँ पे अगर आप देखिए चारों तरफ में एक व्हाइट इफेक्ट है, विच मीन्स अगर आपके पास में डार्क विनिएट आ रहा है तो आप जो है व्हाइट में लेके जा सकते हैं, अगर आपके उसमें लाइट विनिएट आ रहा है तो आप डार्क में लेके जा सकते हैं। अब ये विनिएट इफेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं अभी अगर अपन आगे देखेंगे तो समझ में। अच्छा, फ्रिंजेस क्या होते हैं, फ्रिंजेस बेसिकली होते हैं, हमने कई बार होता है इमेज हमने क्लिक की, क्रॉप किया, उसको कट किया, राइट, लेकिन साइडों में हल्का हल्का एक फ्रिंजेस रह जाते हैं, राइट। स्पेशली जैसे अब यहाँ पर हमारे उसमें ये जो इमेज है यहाँ पर काफ़ी सारे फ्रिंजेस रह जाते हैं, तो इस टाइम पे अपन यहाँ पे क्या डी फ्रिंज का यूज़ करते हैं, तो इसमें अभी कोई है नहीं इतना, तो फिर इसको पता भी नहीं चलेगा, इफेक्ट आएगा भी नहीं, तो इसको अभी अपन नहीं कवर अप कर रहे हैं। फिर आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर हमारे पास में वर्टिकली अगर और हॉरिजॉन्टली अगर आपके पास में इमेज क्लिक हुई है जो कि गलत हुई है तो आप वर्टिकली हॉरिजॉन्टली जैसा भी करना चाहो, रोटेट हुई है इमेज या एस्पेक्ट रेशियो उसका खराब हुआ है, स्केल उसकी ज़्यादा बड़ी छोटी करना चाह रहे हो, ऑफसेट यानी कि इधर उधर थोड़ा बहुत करना चाह रहे हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो ज्योमेट्री के अंदर से। तो ज्योमेट्री अभी अपने पास में ऐसी कोई भी नहीं है तो मैं इसको 0 कर लेता हूँ। राइट, स्केल को मैं 100 रख लेता हूँ, ऑफसेट 0 एंड बाकी एवरीथिंग शुड बी 0, राइट। सो ज्योमेट्री के अंदर अगर आपके पास में कोई ऐसा कुछ है तो आप कर सकते हो यूज, अदरवाइज उसको छोड़ सकते हैं। फिर आता है इफेक्ट्स। इफेक्ट्स के अंदर अभी विनिएटिंग में आपको बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, ग्रेन्स अगर आपको अच्छा लगता है ना कि भाई इमेज के अंदर ऐसी कोई आपको ऐसी दिखानी है कि बहुत पुराने ज़माने की इमेज है, तो उसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हो, पहले नंबर पे सैचुरेशन उसकी 0 कर दो, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी, देन उसके बाद में आप ग्रेन्स ऐड कर सकते हो, लाइक दिस।
अब क्या इफेक्ट आया ग्रेन से और क्या नहीं आता अगर ग्रेन नहीं डालते, तो यहाँ पे देखिए ये ग्रेन 0 है जो सिंपल इमेज है, और ये ग्रेन्स डाल दिए अपन ने, तो किस टाइप के ग्रेन्स चाहिए वो आप यहाँ पे सीधे, ग्रेन्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो अगर आपको ग्रेन्स अच्छे लगते हैं तो आप यूज़ कर सकते हो, नहीं अच्छे लगते या फिर कम यूज़ करने आप कम यूज़ कर सकते हो। मुझे इतने अच्छे लग रहे हैं पर्सनली, सो इसको अपन यहीं पे छोड़ दें। फिर आता है विनिएटिंग इफेक्ट ना। विनिएटिंग में सी ऐसा विनिएट होता है, कई बार अपन इमेज क्लिक करते हैं चारों कोनों के ऊपर आपके पास में कुछ इस टाइप के या तो व्हाइट में आ जाएगा या तो ब्लैक में आ जाएगा, राइट। इनको हटाना हो तो आप सिंपली इसको सेलेक्ट करो पहले, देन सीधा चलो आपके पास में ऑप्टिक्स के अंदर यहाँ पे विनिएटिंग व्हाइट में लेके जाओगे तो आपके पास में आपको मल्टीपल टाइम करना पड़ेगा, तब जाके आपकी जो है विनिएटिंग यहाँ पे रिमूव हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो विनिएटिंग अभी के लिए मैं एक वाइट वाली ही डालूंगा, हल्की सी, ज़्यादा नहीं करेंगे, बट ये काफ़ी बेकार इफेक्ट दे रही है तो अपन इसको रहने देते हैं। फिर आता लास्ट कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन आपको जो है सिंपली करना होता है। कैलिब्रेशन में बेसिकली हमारे पास में अगर हमें जो है इतना सब कुछ करने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, आप कैलिब्रेशन में जाएं। यहाँ पर आके आपके पास में सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल गई हैं, तो आप यहीं पे कर सकते हो। लाइक रेड का हु इधर उधर कुछ करना हो तो आप वो कर सकते हो। सो ये बिल्कुल बेकार लग रहा है, अराउंड इतना कुछ जो है सही लग रहा है, थोड़ा सा रेड इफेक्ट आ रहा है, सही लग रहा है। सैचुरेशन अगर आपको ज़्यादा लग रही है तो आप इसकी कम कर सकते हो, तो मुझे इतनी पर्सनली सही लग रही है। ग्रीन, अगर आपको ग्रीन का सैचुरेशन इधर उधर करना हो या ग्रीन का जो आपको लुक इधर उधर करना हो तो ग्रीन इतना में सही लग रहा है। सैचुरेशन बढ़ा के देख लेते हैं हल्की सी, नाउ इट्स लुकिंग नाइस। ब्लू की बात करें तो ब्लू इसमें बहुत कम है, लेकिन काफ़ी अच्छा इफेक्ट इसने दे दिया है हल्का सा जो इधर उधर करने से ही। नाउ इट्स लुकिंग अमेजिंग। सो ये वाला जो है आपके पास में टोटल पूरा कैमरा और फिल्टर, आप सिंपली अगर आपके पास में इतना नॉलेज है तो आप किसी भी फोटो को अच्छे से एडिट कर सकते हो। अच्छा, अब इतना भी नहीं करना है, आपके पास में क्लाइंट आया, आपको फटाफट से उस क्लाइंट को इमेज देनी है, तो आप सिंपली 3 स्टेप्स को कवर कर ले। पहले जाएं बेसिक के अंदर, बेसिक के अंदर जो करना है कर लीजिए, फिर सीधे जाएं डिटेल्स के अंदर अगर कोई ग्रेन्स वगैरह है, और डायरेक्ट सीधा चले जाएं आपके कैलिब्रेशन के अंदर, दैट्स इट। आगे बाकी जो करना है अगर आपको लगे कि भाई इसकी ज़रूरत है तो आप ज्योमेट्री में जाएं, ऑप्टिक्स में जाएं, इफेक्ट्स में जाएं, कोई दिक्कत नहीं, कलर मिक्सर में जाएं, कलर ग्रेडिंग में जाएं। बट इफ इन केस इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो सीधा बेसिक में जाए, डिटेल्स में जाए, कैलिब्रेशन में जाए, और आपकी इमेज जो रेडी है। अब इसको क्लिक करते हैं जस्ट ओके, और हमारे पास में जो फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। आप बिफोर आफ्टर देख लेते हैं। सो ये थी हमारी बिफोर इमेज और ये है हमारी आफ्टर इमेज। सो कैसी लगी आपको ये इमेज, आप फटाफट से कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। और इन्फॉर्मेशन लगी है वीडियो के अंदर तो आप फटाफट से एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।